हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जीके जीएस के लिए, ठीक है। और वही प्रश्न करवाए हैं जो कराएंगे जो कि एकदम क्या होना चाहिए कि एग्जाम में जो है 10 से 15 प्रश्न जो कि बिल्कुल मिल जाना चाहिए, हम वही प्रश्न करवाएंगे। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक वॉच करना है ताकि कोई प्रश्न आपको मतलब एग्जाम में जो है छूटे ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ जिसमें CaCO3 नहीं होता है, वह पदार्थ जो है कौन सा है जिसमें CaCO3 नहीं होता है। देखो वह कैल्सीकृत क्या है, कैल्सीकृत जिप्सम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि पृष्ठ तनाव निम्न पर समाप्त हो जाता है। पृष्ठ तनाव जो है यह किस पर समाप्त हो जाता है। देखो ये क्रांतिक बिंदु पर क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 3 नंबर की एक गैसीय मिश्रण में NO तथा O2 भार के 1:4 के अनुपात में है, तो गैसों के अणुओं की संख्या का अनुपात जो है ये क्या है। तो इसका अनुपात जो 7:32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 7:32 हो जाएगा। तो जैसे में तो हम समझाना चाहेंगे जैसे N2 का अनुभार क्या है कि ये N तो NO है, ठीक है, एक O2 है। तो यहाँ पर यदि हम N2 का अनुभार निकालते हैं यानी कि अनुभार निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि N2 का अनुभार, ठीक है, और गुणे में हम चल सकते हैं कि N2 का भार। उसी तरह फिर नीचे में चले जाएंगे तो O2 का अनुभार इंटू फिर इसमें मल्टीपल कर देंगे O2 का भार। इस तरीके से यदि हम करते हैं तो ये टोटल का निकल कर आएगा जैसे कि 28 हो जाएगा, यानी कि 32, यानी कि 1/4। इसको फिर हम मल्टीपल करेंगे तो 4 अनुपात का 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की CH और Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। CH और Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है, एकदम से 0 है। क्या है, 0 है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि समस्थानिक तत्वों में होता है क्रमांक। समस्थानिक तत्वों में होता है यानी कि समस्थानिक तत्वों में क्या होता है, तो उसमें जो है भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, तो उसमें जो है भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बेंजीन में O2 तथा बंधों का अनुपात होता है। बेंजीन में O तथा बंधों का अनुपात जो है ये क्या होता है, तो वो उसमें उसका अनुपात जो ये 4:1 होता है। कितना होता है, ये 4:1 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7 नंबर की दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल जो है ये क्या है। दुर्बल अम्ल जो है ये क्या है, तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो दुर्बल अम्ल जो होता है ये NO होता है। क्या होता है, ये जो है NO होता है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का अयस्क क्या है। मैग्नीज का अयस्क है, यानी कि मैग्नीज का अयस्क जो है ये क्या है। देखो इसका अयस्क होता है पायरोलूसाइड। क्या होता है कि पायरोलूसाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि 9 नंबर कि रुधिर का प्रासरणिक दाब प्रसंग होता है। रुधिर का प्रासरणिक दाब प्रसंग होता है। देखो ये विविध विविध प्रोटीन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये विविध प्रोटीन्स के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि स्फिग्नोमोनोमीटर से नापते हैं, यानी कि इसके द्वारा क्या मापा जाता है। क्या मापा जाता है, देखो इसके द्वारा जो है रुधिर दाब को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो रुधिर दाब को मापा जाना मतलब जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रुधिर दाब को मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा शब्द मतलब पहले दिया है, यानी कि किसने दिया है। प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया है, देखो सबसे पहले जो पुरकुंजे ने दिया है। किसने दिया है, ये पुरकुंजे ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुरकुंजे ने दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर
कि रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ यानी कि हेपेरिन में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। हेपेरिन जो है ये किसके द्वारा मतलब जो है उत्सर्जित किया जाता है। देखो ये न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। सॉरी न्यूट्रोफिल्स नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो क्या हो जाएगा तो वेसोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वेसोफिल हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वेसोफिल के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? देखो आनुवांशिक रोग की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो है घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पर घेंघा रोग हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग कुछ मिस्टेक कर दिया गया है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है घेंघा रोग हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर कि ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं। ओयस्टर में मोती जो है किसके चारों ओर बनती है? देखो किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में सती हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर में प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। देखो उपरोक्त सभी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्पादों के द्वारा भी होता है, उपभोक्ता के द्वारा होता है और अघटकों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर जो है यह किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखो ये भरतनाट्यम का नाम किसका है? भरतनाट्यम का क्या है? नृत्य शैली, मतलब सदैव जो कि नृत्य शैली प्राचीन नाम है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरतनाट्यम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर यदि हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो ये प्रत्येक वर्ष जो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की रामचंद्र नारायणी यानी कि द्विवेदी किस नाम से विख्यात है। रामचंद्र नारायणी यानी कि द्विवेदी जो है किस नाम से विख्यात है? देखो यह जो है ना कवि प्रदीप के नाम से क्या है? विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि कवि प्रदीप के नाम से क्या है? विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 30 नंबर प्रश्न की आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो कि ये बाबा आम्बे क्या है? बाबा आमटे क्या है? विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बाबा आमटे विख्यात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर की टेनिस में हाई कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। टेनिस में हाई कोर्ट वह कोर्ट होता है कि जिसकी सतह से बनी होती है। जिसकी सतह से बनी होती है। तो वो एक कंक्रीट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कंक्रीट की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंक्रीट की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन जो है एक आसियान का सदस्य नहीं है? देखो अपना भारत जो है ये क्या है? आसियान का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर की, बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के समय में जो है बंगाल का नवाब जो है ये कौन था? बक्सर के समय बंगाल का नवाब जो है कौन था? देखो ये मीर कासिम था। कौन था? ये मीर कासिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाए। देखो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ है? देखो बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर, कब हुआ है? ये 22 अक्टूबर को हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का युद्ध हुआ है। और यह युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा बंगाल के नवाब की सेनाओं के मध्य में बीच में लड़ा गया था। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मीर कासिम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है ये कौन था? देखो प्रार्थना समाज का संस्थापक इनकी किसे माना जाता है, बताइए। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक ये आत्मा राम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग थे। यानी कि इसका ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कि ताओ धर्म क्या है? कि ताओ धर्म के प्रतिवादक माने जाते हैं, यानी कि ताओ धर्म के प्रतिवादक जो है ये कौन माने जाते हैं? देखो ताओ धर्म का प्रतिवादक कौन माने जाते हैं? यानी कि लाओ त्से तुंग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लाओ त्से तुंग माने जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाओ त्से तुंग माने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अफीम किस देश को भेजती थी? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अफीम को चीन भेजती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चाइना भेजती थी। और अफीम युद्ध जो है चीन ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और इस युद्ध की हम बात करें तो इस युद्ध में जो है चीन की हार हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कि अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक जो है ये कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? देखो अवध का संस्थापक कौन था? यानी कि सआदत खान और बहरान और उल मुल्क था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की, 1928 ईस्वी में यानी कि स्थापित आंध्र यानी कि प्रोविंशियल रैयत किसान सूबा यानी कि एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष जो है ये कौन था? पहला अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो बीवी रत्नम। कौन था? बीवी रत्नम था। यानी कि ऑप्शन सॉरी बीवी रत्नम नहीं होगा यहाँ पर। इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एनजी रंगा। क्या हो जाएगा? ये एनजी रंगा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एनजी रंगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 39 नंबर प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किसने लिखी है? देखो ये पुस्तक जो है जी मेल्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? ये जी मेल्सन ने लिखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि जी मेल्सन ने लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित यानी कि दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है ये कौन सी है? देखो ये संख्या दर्शन। क्या है? ये जो संख्या दर्शन है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संख्या दर्शन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? 41 नंबर प्रश्न कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। यानी कि राजा खारवेल का नाम जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? देखो राजा खारवेल का नाम यानी कि हाथी गुफा लेक से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाथी गुफा लेक के साथ जो कि जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं है? देखो ये जापान को प्राप्त नहीं है। किसको नहीं प्राप्त है? तो ये जो जापान को प्राप्त नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जापान को प्राप्त नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है? देखो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है और पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, इसे भी याद रखना। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर की, दाची ग्राम, चाहे कि दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। क्या है? अनाई मुडी है, ठीक है। और पूछेगा ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर यानी कि 2695 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो केंद्रीय रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है मुंबई में स्थित है। और जयपुर, ये जयपुर जो है, जयपुर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। और भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। कितने जोन है इसे भी याद रखना है। टोटल 18 जोन स्थित है भारतीय रेलवे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर की, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली जो है ये क्या होती है? देखो ये जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है। क्या होती है? ये जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें से कौन जो है लौह अयस्क नहीं है? देखो ये एंथ्रासाइट नहीं है। क्या नहीं है? ये जो एंथ्रासाइट जो कि लौह अयस्क नहीं है, ये कोयले का सबसे अच्छा किस्म होता है एंथ्रासाइट। ये क्या होता है? ये कोयला का एक किस्म होता है। एंथ्रासाइट जो है ये कोयला का सबसे अच्छा एक किस्म होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर की, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई जो है ये सबसे अधिक है? देखो ये यूपी में है। कहाँ पर है? ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे लंबाई सड़कों की सबसे क्या है? अधिक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर का प्रश्न है कि मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति जो है ये किसकी है? देखो यह युक्ति जो है ये मेजनी की युक्ति है। किसकी युक्ति है? यह जो है मेजनी की एक युक्ति है, ठीक है। और मेजनी जो है इटली के एकीकरण के लिए महान नेता थे, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक जो है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? देखो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर कि राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को किस नाम से और जाना जाता है? देखो उसको जो है ना उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को जो है ये उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश की संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? देखो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और हम बात करें कि राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है। अधिकतम से अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? ये 250 सदस्य हो सकता है। और लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में कितना सदस्य है? ये 545 सदस्य है। इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारण पत्र यानी कि UN चार्ट किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? किस सम्मेलन में तैयार किया गया था?
देखो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 55 नंबर की, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। देखो ये कब बनाया गया, 1919 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो इसे जो 1919 ईस्वी में बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की, निम्न में से कौन सा कर लेकिन प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऐसा कौन सा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखो ये बिक्री कर नहीं है, क्या है ये बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि यह आह्वान किसके ने दिया है। यह आह्वान जो है ये किसने दिया है, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो किसने दिया है। देखो ये एरी एरिस्टोटल ने दिया है। किसने दिया है, सॉरी ये रूसो ने दिया है। किसने दिया है, ये रूसो ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये रूसो ने दिया है। ठीक है, रूसो महान दार्शनिक भी थे। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भू क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर के आधार पर इनमें कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो ये रूस को है, क्या है ये रूस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रूस है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये उद्गम मंडलम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उद्गम मंडलम में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।